Okay, so नमस्कार सब रीडर्स को एंड वेलकम, होप यू डू गाइस आर डूइंग ऑल गुड। तो इस प्लेलिस्ट पर मैं बता रहा हूँ प्रॉफर्म ट्रेडिंग लीगल है कि इलीगल है। तो ये वाला वीडियो जो है लास्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेलिस्ट। तो इनकेस आपने पहला वाला प्लेलिस्ट पहले वाला वीडियोस ऑफ दिस प्लेलिस्ट को वॉच नहीं किया है तो मेक श्योर टू वॉच दैट। एंड तो ये वाला है आपका प्रॉफर्म टैक्सेशन के रिलेटेड, जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से टैक्स फाइल किया जाता है। एंड ओबियसली आई हैव डिस्कस अबाउट द सेफेस्ट पेमेंट मेथड, सेफेस्ट पे आउट मेथड, किस तरह से लीगली आप इंडिया से कर सकते हैं। एंड इस वाले वीडियो पर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस वन ऑब्वियसली। नाउ पे आउट मेथड्स अगर आप देखिएगा तो बैंक ट्रांसफ़र है एंड क्रिप्टो पे आउट मेथड है ऑब्वियसली, जो कि मैंने कहा था। एंड लाइक कौन सा सेफ़ है, क्या सेफ़ है, मैंने सारा चीज़ अगले वाले वीडियो पर डिस्कस किया है। एंड बैंक ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं बट फॉर बिगिनर इट्स नॉट वेरी सूटेबल। क्रिप्टो पे आउट आप फॉर द बिगिनर इट्स सूटेबल। नाउ दूसरा चीज़ है यहाँ पर लीगल वाला एक टू मेथड है ऑब्वियसली, जो कि लाइक कम्प्लीटली लीगली लाइक आप जीएसटी फाइल करेगा, टैक्स फाइल करेगा, सारा चीज़ लाइक कम्प्लीटली लीगली करेगा, तो वो लाइक टू मेथड है। एंड दूसरा चीज़ है अल्टरनेटिव मेथड है, जो कि लाइक मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। तो वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं तो आई लेट यू नो इन दिस वीडियो। तो एनीवेज बैंक ट्रांसफ़र का जब बात आता है तो बैंक ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑलवेज डू द स्विफ्ट ट्रांसफ़र विच आई हैव ऑलरेडी लेट यू नो। एंड डोंट ट्राई टू यूज़ द थर्ड पार्टी बैंक ट्रांसफ़र या फिर ऐसा कुछ। तो यहाँ पर अप्रोक्स 20 लाख तक आप सेफली आप ले सकते हैं, कोई भी आप अपना सेविंग अकाउंट या फिर जिस पे भी। एंड अगर आपका 20 लाख से ऊपर हो जाता है तो यू मस्ट रजिस्टर अ बिजनेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गेट अ जीएसटी, डिस्कस विद द सीए। अगर आप 20 लाख से ऊपर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन लाइक पेइंग द सीए का फीस। आपका इतना ज़्यादा नहीं होता है, 1-2 हज़ार या फिर 2-3 हज़ार ही होता है, नाउ डिपेंडिंग ऑन द सीए। नाउ रजिस्टर्ड अ बिजनेस, गेट द जीएसटी एंड सीए से आप कंसल्ट करके सीए को आप अपना पास में रखिए। एंड शो द इनकम एज अदर इनकम सोर्स दिखाता है ऑब्वियसली, बैंक में ट्रांसफर आता है तो कुछ कुछ दिखाता है, लाइक दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स क्या करता है क्या नहीं करता है, वो कम्प्लीटली सीए ही जानता है। नाउ बिजनेस या फिर दिखा सकते हैं या फिर फ्रीलांस एक्सेट्रा आप दिखा सकते हैं। नाउ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, वंस अगेन आई एम टेलिंग दैट डिस्कस विद द सीए, लाइक यू कैन नॉट फाइल द आईटीआर ऑफ दिस, क्योंकि इसमें मतलब किस तरह से आईटीआर फाइल करेगा, क्या नहीं करेगा, यहाँ पर बहुत सारा चीज़ है जो कि मतलब एक टू प्रोफेशनली आपको करके दे सकेगा। एंड डू दैट, यू नो लाइक डोंट ट्राई टू इसमें इतना माथा मारने के लिए आप कोशिश मत करिए, बिकॉज देयर इज़ अ प्रोसेस टू डू दैट, जो कि एक प्रोफेशनल आपको मदद कर सकेगा। यू कैन ओनली यूज़ द लीगल मेथड ऑब्वियसली, बैंक ट्रांसफ़र आप ले रहे हैं तो लीगल मेथड ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। यू कैन नॉट हाइड, क्योंकि बैंक पे डायरेक्टली ट्रांसपेरेंटली आपका शो हो रहा है कि कितना अमाउंट आपने रिसीव किया है। नाउ कांट यूज़, यू वॉन्ट बी एबल टू यूज़ द थर्ड पार्टी बैंक ऑब्वियसली। अल्टरनेटिव्स आप यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर, जो मैंने अल्टरनेटिव बताया, ये अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है प्रॉफर्म टैक्सेशन में, वो चीज़ आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। या फिर आप थर्ड पार्टी बैंक यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपना बाई का बैंक अकाउंट दे देगा प्रॉफर्म में, एंड लेकिन बट प्रॉफर्म में अकाउंट है आपका, तो वो चीज़ जो नहीं चलने वाला। प्रॉफर्म में आपका जो भी रजिस्टर्ड नाम है जिससे केवाईसी हुआ है उसी का नाम पे आपको बैंक अकाउंट भी प्रोवाइड करना रहता है। तो बैंक ट्रांसफ़र इज़ दिस। एंड दूसरा ये अभी बैंक ट्रांसफ़र में क्या होता है कि किस तरह से टैक्स बढ़ता है, मैंने कम्प्लीटली लाइक बहुत ही अच्छा से बताया है। अप्रोक्सीमेटली 20 लाख से ऊपर हो गया तो यू विल हैव टू रजिस्टर द बिजनेस। नाउ गेट द जीएसटी सर्टिफिकेट। नाउ जीएसटी उस पर नहीं लगता है, ठीक है, लाइक यू कैन रजिस्टर द बिजनेस इन द एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट, जीएसटी @0 पे लगता है। नाउ जीएसटी आप बनाएगा लेकिन जीएसटी लगेगा नहीं, जीएसटी आपको फाइल करना पड़ेगा, लेकिन जीएसटी यू विल नीड टू फाइल एवरी मंथ, जब भी आपको एवरी मंथ आपको फाइल करना पड़ेगा। एंड वो जो आपका जीएसटी के लिए कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आपको देना नहीं पड़ता है, @0 पे है अभी करेंटली, क्योंकि आप एक्सपोर्ट में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर कंट्री में, या फिर आप बाहर कंट्री में आप कुछ भी मतलब सामान बेच रहे हैं, तो लाइक हमारे इंडिया पे ऑब्वियसली लाइक पैसा बाहर से आएगा तो इंडिया अमीर बनेगा, राइट। तो इसलिए क्या है कि जीएसटी नहीं लगता है इस पर, लाइक काफ़ी सारा टैक्स का रिलीफ है यहाँ पर जब आप बाहर कंट्री को सर्विस या फिर कुछ भी सामान आप बिजनेस करा रहे हैं। तो ये चीज़ जो सीए कर पाएगा, यू कैन डिस्कस विद द सीए ऑन दिस। एंड दूसरा यहाँ पर क्रिप्टो ट्रांजेक्शन
आप लीगल मेथड में किस तरह कर सकते हैं, टेक द पे आउट इन अ सेंट्रलाइज एंड रजिस्टर्ड, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज मैंने बहुत सारा बोला था, तो सेंट्रलाइज वाला वॉलेट में लीजिए, जैसे आपका मतलब जो आपका इंडिया में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड एक्सचेंज जो है इंडिया में, उसी में लीजिए। एंड यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि आप कोई भी क्रिप्टो लेगा बाहर कंट्री से या फिर कहीं से भी कोई भी वॉलेट से लेगा, तो उसमें क्या माना जाता है कि जब आप टैक्स फाइल करते हैं तो वो बाइंग रेट जो ज़ीरो में माना जाता है, बाइंग रेट जो ज़ीरो, ओके, सेलिंग रेट जो आपने जो भी मार्केट प्राइस में सेल किया एक्सचेंज में जा करके, प्रॉपर एक्सचेंज में जा करके, तो सेलिंग रेट जो क्या बोलते हैं, कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट, डिफरेंस विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट, माने कि सेलिंग रेट ही मतलब पूरा आपका, आप 10 लाख लिया है, 10 लाख का क्रिप्टो है $10,000 का, तो $10,000 पूरा आपका विल कंसिडर एज अ प्रॉफिट ना। उस $10,000 पे आपको 30% टैक्स देना है अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल सरचार्ज एंड 4% सेस, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 35-40% पहुंच जाता है जो पूरा सारा चीज़ लगा करके। तो जस्ट समझिए कि दिस इज समथिंग which is completely not suitable for the traders, and most of the traders don't follow this. Okay, now crypto transaction ये legal वाला method use नहीं करते हैं now, but what I have said is there is an alternate method जो कि आदमी लोग use करता है। Now it is completely for educational purpose only, this is not a suggestion or like I'm not a financial advisor or anything, and like this is what people are doing, I'm just telling you guys, and ऐसा नहीं है कि आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी ऐसा ही करना है या फिर कुछ भी करना है, तो आप खुद ही देख लीजिए। एंड completely once again telling educational purpose only। and सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पर क्या करता है, यू कैन टेक द पे आउट इन अ डिसेंट्रलाइज या फिर ऑफलाइन वॉलेट। डिसेंट्रलाइज एंड ऑफलाइन वॉलेट यानी कि होता है एक ऐसा एक्सचेंज या फिर मतलब आपका हो गया ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामार्क्स हो गया, वो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज है, जहाँ पर आपको केवाईसी तक भी प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है, तो नोबडी नोस किसका क्रिप्टो वहाँ पे पड़ा हुआ है, आपको केवाईसी तक भी नहीं देना पड़ता है, नॉट इवन द फ़ोन नंबर भी आपको शेयर करना रहता है, तो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज है, वहाँ पर आपको क्रिप्टो आ जाएगा एंड कीबोर्ड रहेगा, वो कीबोर्ड आपको याद रहना रहता है। तो डिसेंट्रलाइज में आप लीजिए या फिर ऑफलाइन वॉलेट में लेता है, एंड सेल दैट टू समवन नोन पर्सन या फिर सेल इन P2P, जैसे भी आप सेल करेगा ना। P2P तो कम्प्लीटली अवॉइड करिए, बट द थिंग इज़ जो आपका नॉन पर्सन है तो उसका आप कम्प्लीटली आप सेल कर सकते हैं, तो इस तरह से करते हैं। एंड यू डिपॉजिट या फिर यू डिपॉजिट द कैश डिपॉजिट आप कर सकते हैं, या फिर हार्ड कैश इलीगल में आप ले सकते हैं, जो कि लाइक कम्प्लीटली इलीगल माना जाता है लाइक हार्ड कैश में लेने के लिए, क्योंकि हवाला का प्रोसेस वहाँ पे यूज़ होता है। तो या फिर मतलब ओब्वियसली लाइक आपका भाई भैया है, कोई भी है जो कि जिसके पास कैश पड़ा हुआ है, तो उससे आप बेच करके ले सकते हैं आराम से। तो नेवर डू ऑनलाइन P2P विद स्ट्रेंजर के साथ आप मत करिए। नाउ अप टू 20 lakhs कैन बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इन वन बैंक। ओके, 20 lakhs तक आप आराम से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। नाउ लाइक कैश के बारे में जब बात आ जाता है, बहुत लोग बोलता है कि 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट नहीं करना है सेविंग बैंक अकाउंट में, दिस एंड दैट, तो इट्स नथिंग लाइक दैट। या फिर करंट बैंक अकाउंट में लाइक सर्टेन एक टू कैश डिपॉजिट का लिमिट है, इट्स नथिंग लाइक कि लाइक ऐसा कोई लिमिट नहीं है, लाइक इट्स कम्प्लीटली अ मिथ। ओके, नाउ द थिंग इज़ यहाँ पर क्या होता है कि आप अगर उससे ज़्यादा अमाउंट ले रहे हैं एंड आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, ITR फाइल करना पड़ेगा कि फ्रॉम वेयर दैट कैश केम। Okay, and if you are filing the ITR properly, then obviously there won't be an issue. Just आप समझिए लाइक कोई मरवाड़ी हो गया लाइक जो बड़ा बड़ा बिजनेस करता है, तो वो लोग कोई बोल होता है कि कैश में डील करता है, तो उनका तो 10 लाख तो कुछ नहीं है लाइक दिन का लाइक इनकम है, तो कहाँ से लाइक वो हो गया, पॉसिबल ही नहीं है तब तो मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो दिस इज कम्प्लीटली मिथ। ओके, नाउ इफ़ यू आर फाइलिंग द प्रॉपर ITR लाइक एवरी ईयर, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो 10 लाख से ऊपर डिपॉजिट करो, आप क्या करोड़ 10 करोड़ डिपॉजिट करो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जस्ट मेक श्योर कि उसके लाइक क्यों डिपॉजिट जो क्यों आया, यू हैव द प्रॉपर रीजन फॉर दैट। ओके, एंड इफ़ यू आर फाइलिंग द ITR यू वॉन्ट बी फीलिंग एनी इशू। नाउ इफ़ यू आर लाइक अगर आप इतना अमाउंट में मतलब डिपॉजिट ले रहे हैं, तो लाइक ऑब्वियसली लाइक आप कंफर्टेबल हो गए लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट का फीस या फिर जो भी पे करने के लिए भी, जो प्रोफेशनल हायर करने के लिए। ना दूसरा यहाँ पर बिग मर्चेंट यूज मल्टीपल बैंक्स, मल्टीपल पर्सनस बैंक। जैसे फॉर एग्जांपल अभी किसी को दे दिया एंड कैश में ले रहा है, तो क्या करता है कि ऐसा ITR भी फाइल नहीं कर रहा है, तो वो लोग क्या करता है कि अपना भाई का नाम पे एक बैंक अकाउंट बना दिया या फिर अपने दोस्त का नाम पे बैंक अकाउंट एक बना दिया, तो मल्टीपल आदमी का बैंक अकाउंट यूज़ करके ले लेता है। समझ रहे ना, लाइक अकाउंट म्यूलिंग होता है। तो वो चीज़ भी लाइक अगर आप लोग जानना चाहेगा तो आई कैन टेल यू गाइस, अकाउंट म्यूल होता है कोई एक टू ग्रुप ऑफ पर्सन, लाइक आप गया एक टू मतलब गाँव पे गया, सबको 10-10 हज़ार रुपये दिया एंड लाइक
सबका बैंक अकाउंट आपने बना दिया, बोला कि लाइक कल जाके बैंक में बैंक अकाउंट बनाना, एंड सबसे वो बैंक अकाउंट आपने लेके फ़ोन नंबर भी दे दिया, आपका ही नंबर दे दिया, सबसे आपने लिया, एंड यू कैन यूज़ दैट. Okay, now once again I'm telling it's completely for educational purpose. This is something which I learned from one of the sub inspector, जो कि लाइक साइबर क्राइम का ऑफिसर है, जो कि मतलब ही हैव टोल्ड किस तरह से मतलब वो होता है, जिसमें मतलब दे ऑल्सो डोंट नो लाइक हाउ टू फाइंड आउट दैट थिंग. अकाउंट मिलिंग बोलता है इसको. तो वो चीज़ जो कम्प्लीटली इलीगल है, बट इट्स इलीगल, ओके, लाइक इफ दे फाइंड आउट, बट थिंग इज दिस आर द प्रोसेस जो कि यूज़ करता है ना बिग मर्चेंट्स, ये सब यूज़ करता है अकाउंट मिलिंग का. ना दे रजिस्टर द बिजनेस, कोई कोई ऐसा भी करता है कि रजिस्टर बिजनेस को रजिस्टर करता है, कुछ अलग बिजनेस, जैसे आपका एग्रीकल्चर बिजनेस हो गया, या फिर क्योंकि उस पर एकदम टैक्स जो ज़ीरो लगता है, ज़ीरो, एग्रीकल्चर का हो गया, डेयरी प्रोडक्ट का, डेयरी प्रोडक्ट्स ये सब का हो गया, तो उसमें कम्प्लीटली टैक्स ज़ीरो होता है. बड़ा सा एक टू लाइक आपका मतलब दिखा देता है कि मतलब आपका ऐसा ऐसा बिजनेस है, 2-3 गाय खरीद लिया, काऊ खरीद लिया, एंड लाइक ही इज़ डूइंग द डेयरी का फार्मिंग. तो इस तरह का भी करता है, तो वो चीज़ करके एंड लाइक उसका इनकम है बोल करके ऐसा भी दिखाता है. तो इस तरह का भी प्रोसेस है लाइक टैक्सेशन में जब आता है. तो ना दूसरा है डायरेक्टली एक्सचेंजिंग क्रिप्टो विद गुड्स, पार्टनर का हेल्प लेकर के आप क्या करेगा, आपके पास क्रिप्टो है, एंड आप बोलेगा कि लाइक हमको लाइक आपका बाइक खरीदना है, मैं आपको क्रिप्टो में पेमेंट करूंगा, बट अगर वो पार्टनर राज़ी है, या फिर आप कोई डीलर में गया लेकिन हम पेमेंट जो क्रिप्टो में करेगा, तो अगर वो डीलर राज़ी है तो यू कैन डायरेक्टली डू दैट. या फिर मतलब कुछ भी बाइक, आई जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ बाइक, कुछ भी सामान हो सकता है जो कि लाइक आप डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते हैं. या फिर कोई कोई ऐसा भी होता है जो कि मतलब क्रिप्टो में पेमेंट एक्सेप्ट करता है, कोई कोई दुकान ऐसा भी होता है. या फिर कोई आप आउट कंट्री में चला गया, तो वहाँ तरफ में क्रिप्टो का ATM भी रहता है, या फिर मतलब कुछ भी रहता है, तो यू कैन सेफली यूज़ दैट. तो इस तरह से भी करता है. नाउ डिस्कस विद CA टू फाइल द टैक्स अकॉर्डिंग टू योर लाइफ. आप अपना लाइफ स्टाइल के हिसाब से, आपके पास कुछ बिजनेस है तो उसके साथ लाइक ओवरलैप करके किस तरह से दिखा सकते हैं, लाइक कई सारा प्रोसेस रहता है जो कि लाइक ऑब्वियसली लाइक अकॉर्डिंग टू माई लाइफ स्टाइल, लाइक आई नो इट, लाइक किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू दैट पर्सनस लाइफ स्टाइल, लाइक अपना अपना होता है एक तो, राइट. तो उस तरह से किस तरह से फाइल टैक्स को फाइल करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सारा चीज़ का प्रोसेस रहता है जो कि CA ही जानता है. नाउ वंस अगेन यू मस्ट बी थिंकिंग दैट CA आप बोलते रह रहा है, तो CA के पास ही चला जाऊँ, मैं ये वीडियो क्यों देख रहा हूँ, लाइक वेरी लेजिट क्वेश्चन. बट द थिंग इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस रहता है. नाउ कहीं सारा प्रोसेस मैंने बता दिया. नाउ कौन सा प्रोसेस जो सबसे सूटेबल होगा आपके लिए, दैट ओनली CA विल कम टू नो, CA will be able to tell you. Okay, now this is it. That's all with the like crypto transaction, like आपका टैक्सेशन मेथड, किस तरह से टैक्स आप फाइल करते हैं. फॉर द ट्रेडर्स हु आर लाइक टेकिंग द पे आउट अबव 20 lakhs, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट गो विद द स्विफ्ट ट्रांसफर मेथड. फाइंड अ प्लेटफॉर्म जो कि मतलब स्विफ्ट ट्रांसफर कर देता है आपको इंटरनेशनली, डायरेक्टली आपको बैंक अकाउंट में दे देता है, एंड रजिस्टर्ड अ बिजनेस, गेट अ GST. दिस इज द सेफेस्ट मेथड, दिस इज व्हाट आई वुड रेकमेंड इफ यू गाइस आर, बट इट्स नॉट वेरी सुइटेबल ऑब्वियसली फॉर द बिगिनर ट्रेडर. तो वो लोग क्या करता है, प्रेफर करता है क्रिप्टो में ही ले, एंड क्रिप्टो में लेने से भी वो लोग लीगल में करेगा, तो ऑब्वियसली 30% आप अपना जो भी प्रॉफिट है वहाँ से आप टैक्स दे रहा है, तो ऑब्वियसली दैट एज वेल अगेन नॉट बिकम्स क्वाइट अनसुइटेबल. तो ये चीज़ जो अल्टरनेटिव मेथड है, ये बिगिनर के लिए भी सही है, एंड ये जो इंटरमीडिएट के लिए भी सही है, एंड जो आपका प्रोफेशनल है लाइक काफ़ी बड़ा बड़ा अमाउंट पे बना रहा है, वो लोग भी लाइक टैक्स को बचाने के लिए ये अल्टरनेटिव मेथड को यूज़ करते हैं. So that's it with the crypto taxation, and I think like this is it with the everything with the आपका जो prop firm trading लीगल है इलीगल है, सारा चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है. तो यहाँ पर prop firm trading ना तो लीगल है ना तो इलीगल है, कम्प्लीटली डिपेंड करता है आप किस तरह से वहाँ पर मतलब पॉइंट ऑफ कंटेक्ट रखते हैं, हाउ डू यू मेक द पेमेंट, हाउ डू यू टेक द पे आउट, एंड prop firm का टैक्सेशन किस तरह से फाइल करते हैं. तो ये तीनों पॉइंट को मैंने काफ़ी बढ़िया से डिस्कस किया है. मेक श्योर टू वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ एज वेल ऑफ दिस प्ले लिस्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एंड यू विल नॉट हैव टू यूट्यूब या फिर जहाँ था आपको बक के नहीं बैठना पड़ेगा, बार बार एक दो क्वेश्चन पूछते नहीं रहना पड़ेगा, एंड यू विल बी completely एबल टू focus on trading and make more money. Wish you guys success ahead. Thank you very much for joining in. Thank you very much.